नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजिटल इंडिया न्यूज और अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। सिद्धारमैया के साथ पत्नी को भी जमीन घोटाले में मिली क्लीन चिट। मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण से जुड़े कथित जमीन घोटाले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उनकी पत्नी समेत अन्य को बड़ी राहत मिली है। कर्नाटक लोकायुक्त ने सिद्धारमैया, उनकी पत्नी को क्लीन चिट दे दी है। इस मामले में सिर्फ सिद्धारमैया ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी पार्वती, उनके भाई मल्लिकार्जुन समेत अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस का कहना है कि आरोपी 1 से 4 के खिलाफ सबूतों का अभाव है। आरोपियों के खिलाफ सबूत नहीं मिले हैं। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति वाले कानून को चुनौती, एससी ने 19 मार्च तक टाली सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से संबंधित कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई स्थगित कर दी है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने संकेत दिया कि नए कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 19 मार्च 2025 को सुनवाई हो सकती है, क्योंकि इससे पहले कोई तारीख उपलब्ध नहीं है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी की राहुल गांधी को नसीहत। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को नसीहत दी है। उन्होंने बुधवार को कहा कि सेना को राजनीति में नहीं घसीटना चाहिए। ऐसा हुआ तो यह चिंता की बात होगी। उन्होंने एएनआई से पॉडकास्ट में कहा कि हमने चीन के साथ बातचीत के रास्ते को आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर हमने बातचीत को बढ़ावा दिया है। यदि हम एक दूसरे से बात करेंगे तो बहुत से संदेह दूर कर पाएंगे। पाक को दे रहे थे नौसैनिक अड्डे की खुफिया जानकारी। एएनआई ने करवार नौसैनिक अड्डे की संवेदनशील जानकारी पाकिस्तान को लीक करने के आरोप में कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले से 2 व्यक्तियों वेताना टेंडल और अक्षय नाइक को गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला कि 2023 में एक महिला एजेंट ने फेसबुक के जरिए उन्हें हनी ट्रैप में फंसाया और नौसैनिक गतिविधियों की जानकारी साझा करने के लिए उकसाया। बदले में उन्हें 8 महीने तक हर माह 5,000 रुपए मिले। अगस्त 2024 में पूछताछ के बाद छोड़े गए आरोपियों पर एजेंसी नजर रखे हुए थी। पप्पू और टप्पू में बहुत अंतर नहीं, सीएम योगी ने अखिलेश यादव को बताया यूपी का राहुल गांधी। महाकुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार योगी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। इसका जवाब बुधवार को सीएम योगी ने विधानसभा के बजट सत्र में दिया। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर हमला करते हुए कहा कि आप भाजपा से लड़ते लड़ते भारत से लड़ने लगे हैं। सीएम योगी ने अखिलेश पर देश के खिलाफ बोलने का आरोप लगाया। उन्होंने अखिलेश यादव की तुलना कांग्रेस नेता राहुल गांधी से करते हुए तंज भी कसा। कहा कि पप्पू और टप्पू में बहुत अंतर नहीं है। 4 साल की अध्या मात्र 48.48 सेकंड में सुना देती है संविधान की प्रस्तावना। शहर के गरीबीपुरवा निवासी 4 वर्षीय छात्रा आद्या मिश्रा ने अपनी अद्भुत याददाश्त और बुद्धिमत्ता से इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया। आद्या मिश्रा ने संविधान की प्रस्तावना महज 38.38 सेकंड में सुनाकर यह उपलब्धि हासिल की है। इस शानदार उपलब्धि के बाद इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड की टीम ने उसे सर्टिफिकेट और मेडल भेजा है। इसके पूर्ण गणतंत्र दिवस के मौके पर जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम में आद्या को सम्मानित किया था। संगम का पानी नहाने ही नहीं, पीने लायक भी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में संगम के पानी की गुणवत्ता पर उठ रहे सवाल पर जवाब दिया है। उन्होंने विधानसभा सत्र के दौरान 2 टूक कहा कि संगम का पानी न सिर्फ नहाने योग्य है बल्कि आचमन के लिए भी उपयुक्त है। यह महाकुंभ को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एनजीटी के सामने रिपोर्ट पेश करते हुए दावा किया था कि महाकुंभ में संगम का पानी नहाने योग्य नहीं। पानी में फेकल कॉलीफॉर्म का लेवल जरूरी गुणवत्ता के हिसाब से नहीं है। यूपी विधानसभा में गूंजी क्षेत्रीय भाषाएं, भाजपा नेताओं ने ब्रज। अध्यक्ष जी आज जे जो आपको प्रयास हो इत्ते हमारो मन बहुत अच्छा कर दो। अब ब्रज भाषा से छोटे बाल गोपाल भी जुड़ जाएंगे। अध्यक्ष जी, हम लोग ब्रजवासी तो वैसे अपने कृष्ण से ही लाड़ लड़ाते हैं, लेकिन आज तुमसे लाड़ लड़ाने का मन कर रहा है। इतने चाहे पल्ली तरफ के सदस्य हो या इतने के सभी अपनी जड़ों से जुड़ जावेंगे। पूर्व ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बुधवार को विधानसभा में नियम समिति के पहले प्रतिवेदन को सदन में प्रस्तुत करते हुए ये बातें ब्रज भाषा में कही। श्रीकांत शर्मा ने शून्यकाल में इस संशोधन को प्रस्तुत करते हुए ब्रज भाषा में संबोधन किया। सीएम योगी ने शायराना अंदाज में सपा को घेरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन बुधवार को समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों को खूब धोया। एक शेर के माध्यम से मुख्यमंत्री ने आईना दिखाते हुए कहा कि बड़ा हसीन है, इनके जुबान का जादू लगाकर एक के आग बहारों की बात करते हैं। जिन्होंने रात में चुन चुन के बस्तियों को लूटा, वही नसीबों को मारे की बात करते हैं।
मृत्यु कुंभ वाले बयान पर छिड़े विवाद के बाद ममता के पक्ष में उतरे अखिलेश यादव। समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी द्वारा महाकुंभ पर दिए बयान पर छिड़े विवाद के बीच उनके पक्ष में उतर आए हैं। सपा प्रमुख ने कहा है कि महाकुंभ में हुई मौतों और लोगों के लापता होने के मामला यूपी सरकार छिपा रही है। बुधवार को लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए सपा प्रमुख ने कहा, ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के बारे में जो कहा वह सही है। उनके राज्य के लोगों को भी जान गई। बड़ी संख्या में बंगाल और अन्य राज्यों के लोग मारे गए हैं। सीएम के मुद्दे पर गोपाल राय ने फिर कसा बीजेपी पर तंज। दिल्ली के अगला सीएम कौन होगा, उसका काउंटडाउन शुरू हो गया है। अटकलों का बाजार गर्म है। इस बीच आम आदमी पार्टी के विधायक गोपाल राय ने फिर बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि लोग अब पूछ रहे हैं कि किसको शपथ दिलाओगे, बता दो। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी शपथ ग्रहण समारोह में के कार्ड बांट रही है, लेकिन शपथ किसका होना है पता ही नहीं है। स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल को लिखी चिट्ठी, याद दिलाया पंजाब वाला एक और वादा। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने बुधवार को केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर उनसे दिल्ली विधानसभा में किसी दलित को नेता विपक्ष बनाने का आग्रह किया। स्वाति मालीवाल ने आप के नेता पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि केजरीवाल ने 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान पंजाब में दलित डिप्टी सीएम बनाने का वादा किया था, लेकिन बाद में अपने वादे से मुकर गए। मालीवाल ने उनसे दलित एलओपी बनाने और बाबा साहेब अम्बेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि देने का आग्रह किया। आप और अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना। केजरीवाल की वेशभूषा धारण किए शख्स ने कहा, 4 बार मुख्यमंत्री बनने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। मुख्यमंत्री बनूंगा और विश्व में मेरा डंका बजेगा। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊंगा मगर काम नहीं करूंगा, सिर्फ मुख्यमंत्री बनकर रिकॉर्ड बनाऊंगा। 10 साल में हमने बहुत विकास किया। जल घोटाला, शीश महल घोटाला, डीटीसी घोटाला, यमुना घोटाला और शराब घोटाला, हमारे इतना कोई काम नहीं कर सकता है। मुझे मुख्यमंत्री बनना है। मैं बहुत परेशान हूँ 4 बार मुख्यमंत्री बनने के लिए। कोर्ट ने रेलवे को लगाई फटकार। नई दिल्ली भगदड़ मामले में केंद्र भी जवाब तलब। उच्च न्यायालय ने बुधवार को केंद्र सरकार, भारतीय रेलवे और रेलवे बोर्ड से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हाल ही में हुई भगदड़ जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा उपाय करने के मुद्दे पर जवाब मांगा है। स्टेशन पर हुई भगदड़ में कम 18 लोगों की मौत हो गई थी। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तुषार राव गोडले की खंडपीठ ने दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान रेलवे से एक कोच में यात्रियों की क्षमता के अधिक टिकट बचने पर सवाल उठाया है। पीठ ने कहा कि यदि आप कोच में यात्रियों की संख्या तय करते हैं तो आप टिकट क्यों बेचते हैं? बेचे गए टिकटों की संख्या उस संख्या से अधिक क्यों होती है? यह एक समस्या है। बिहार की हालत गंभीर, वजह तीर है। नए पोस्टर से राजद का नीतीश सरकार पर हमला। बिहार में विधानसभा चुनाव इसी साल होने हैं। चुनाव से पहले राज्य में राजनीतिक दलों के बीच पोस्टर वॉर भी तेज है। राजधानी पटना में राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से पोस्टर लगाए गए हैं। इस पोस्टर के जरिए आरजेडी ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। राजद के प्रदेश महासचिव भाई अरुण कुमार की तरफ से यह पोस्टर लगाया गया। इस पोस्टर में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की भी तस्वीर है। इस पोस्टर में तेजस्वी की माई बहन योजना का जिक्र किया गया है। इसके अलावा 200 यूनिट बिजली मुफ्त, सामाजिक पेंशन और युवाओं को तोहफे का जिक्र। इस पोस्टर में बिहार में बढ़ते अपराध का जिक्र भी किया गया है। साथ ही पोस्टर में लिखा गया है कि बिहार की हालत गंभीर है, वजह मौजूदा सरकार है। राम पर सवाल उठाने वाले मांझी ने महाकुंभ में लगाई डुबकी, लालू और ममता को चिढ़ाया। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने गुरुवार को प्रयागराज पहुंचकर महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बुधवार को सोशल मीडिया पर महाकुंभ स्नान की फोटो शेयर किए। इसमें उन्होंने लिखा, लीजिए भाई, हमने भी कुंभ स्नान कर लिया। अब यदि किसी को पेट में दर्द हो रहा होगा तो हम उनका कुछ नहीं कर सकते। वैसे लालू यादव और ममता दीदी को कुछ ज्यादा ही समस्या होगी। जगदानंद सिंह नाराज नहीं, बेटे सुधाकर ने बताया आरजेडी ऑफिस से क्यों हैं दूर। लालू यादव और तेजस्वी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के बिहार अध्यक्ष जगदानंद सिंह की नाराजगी की अटकलों को बेटे सुधाकर ने खारिज कर दिया है। बक्सर से आरजेडी सांसद सुधाकर ने कहा कि जगदानंद सिंह की पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है। आरजेडी दफ्तर नहीं आने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी का काम करने के लिए कार्यालय आना जरूरी नहीं है, काम कहीं से भी हो सकता है, इसमें नाराजगी वाली कोई बात नहीं है। उनके पिता स्वस्थ कारणों की वजह से आरजेडी कार्यालय से दूरी बनाए हुए हैं। टाटा स्टील के 4 सुरक्षा अधिकारियों पर एक्शन मिला, 48 घंटों का अल्टीमेटम। टाटा स्टील के 4 सुरक्षा अधिकारियों पर गाज गिरी है। बताया जा रहा है कि शराब पीकर ड्यूटी पर आने के आरोप साबित हुए हैं। प्रबंधन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए 2 अधिकारियों को कशन लेटर और 2 चार्जशीट थमा दी है। इन अधिकारियों को 48 घंटे में जवाब देना होगा। इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया है।
मैया सम्मान योजना को लेकर आ गया नया आदेश। मैया सम्मान योजना में अब एक्शन की तैयारी है। दरअसल फर्जी तरीके से जिन महिलाओं ने पैसे लिए हैं उनसे वसूली की जाएगी। पलामू जिले के 3,764 महिला लाभुकों के नाम फर्जी पाए गए हैं। इनमें से 2,288 फर्जी लाभुकों का नाम पोर्टल से डिलीट कर दिया गया है, जबकि शेष 1,476 के नाम हटाने की प्रक्रिया जारी है। सरकार ने इन महिलाओं को भौतिक सत्यापन का आदेश दिया है। झारखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला, 3 साल तक बिना लाइसेंस चला सकेंगे उद्योग। मंगलवार को झारखंड कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश में सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को 3 साल तक के लिए ट्रेड लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब झारखंड में उद्योग विभाग की सहमति मिलने भर से उद्योग का संचालन किया जा सकेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला लिया गया है। हेमंत सोरेन सरकार ने यह फैसला सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए लिया है। इसके अलावा मंगलवार को 12 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई है। ट्रंप ने बताया भारत पर लागू रहेगा रेसिप्रोकल टैक्स। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में फिर स्पष्ट किया कि भारत को रेसिप्रोकल टैक्स में कोई रियायत नहीं मिलेगी। उन्होंने बताया कि पीएम मोदी से हुई बातचीत में उन्होंने दोहराया कि अमेरिका वही शुल्क लगाएगा जो भारत अमेरिकी उत्पादों पर लगाता है। ट्रंप ने कहा, मैं हर देश के साथ ऐसा कर रहा हूं। इससे पहले ट्रंप ने भारत सहित कई देशों पर पारस्परिक शुल्क लगाने की घोषणा की थी। बलूचिस्तान में फिर पंजाबी मूल के लोगों पर हमला, 7 की हत्या। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक बार फिर पंजाबी मूल के लोगों को निशाना बनाया गया है। बरखान जिले में अज्ञात बंदूकधारियों ने बस रोककर 7 लोगों को उतारा, उनके पहचान पत्र देखे और पंजाबी पहचान सामने आने पर गोली मार दी। यह हमला मंगलवार देर रात हुआ। बलूच विद्रोहियों द्वारा पिछले कुछ वर्षों में ऐसी घटनाओं में बढ़ोतरी देखी गई है जिसमें पंजाबियों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। डोज प्रमुख पर ट्रंप का बड़ा दावा, मस्क से ज्यादा समझदार कोई नहीं मिला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एलॉन मस्क को डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी से जोड़ने पर कहा कि उनसे ज्यादा समझदार व्यक्ति नहीं मिला। हालांकि मस्क फैसले नहीं लेंगे, सिर्फ काम करेंगे। फॉक्स न्यूज को दिए इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, मैंने और भी समझदार व्यक्ति की तलाश की लेकिन नहीं मिला। उन्होंने मस्क के काम की तारीफ की लेकिन उनके कपड़ों पर चुटकी लेते हुए कहा, उनके कर्मचारी मस्क से बेहतर कपड़े पहनते हैं। अडानी के खिलाफ अमेरिका में जांच तेज, भारत से मांगी गई मदद। अमेरिका की सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी के खिलाफ रिश्वतखोरी मामले की जांच में भारत से सहयोग मांगा है। रिपोर्ट के मुताबिक एसईसी ने $265 मिलियन की घूस से जुड़े मामले में भारत के कानून एवं न्याय मंत्रालय से संपर्क किया। न्यूयॉर्क डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एसईसी ने बताया कि अडानी को शिकायत सौंपने की प्रक्रिया जारी है। फिलहाल भारतीय अधिकारियों की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। गाजा युद्ध विराम, सभी इजरायली बंधकों की रिहाई को तैयार हमास ने मंगलवार को बयान जारी कर कहा कि वह एक बार भी सभी इजरायली बंधकों को रिहा करने के लिए तैयार है। साथ ही उसने युद्ध विराम समझौते के दूसरे चरण पर चर्चा के लिए प्रतिबद्धता जताई। हालांकि गाजा से हमास के लड़ाकों की पूरी तरह वापसी के इजरायली प्रस्ताव को हास्यास्पद बताया है। यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चरणबद्ध रिहाई के खिलाफ टिप्पणी के बाद आया है। गाजा के लोगों ने हमास से कैद प्रियजनों की रिहाई की अपील की थी। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।